हटाना चाहिए कि पैसा किसी भी सूरत में किसी को नहीं देना है। 1 रुपए किसी को नहीं देना, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आपका जनप्रतिनिधि हो। 1 रुपए किसी को, हम तो सबको आग्रह भी करते हैं बार-बार जा कर के। नमस्कार, मैं मुकेश, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़। अभी हम कोडरमा प्रखंड के इंदरवा पंचायत में आए हुए हैं और चतुर्थ चरण की चुनाव जो है उसकी सरगर्मी तेज हो गई है और क्षेत्र में लोग प्रत्याशी जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क चला रहे हैं और डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी मनीष कुमार जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इनके क्या मुद्दे हैं और क्षेत्र में कैसा समर्थन मिल रहा है। मनीष जी, आपका जनमंच न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, आप क्षेत्र में जनसंपर्क चला रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, समर्थन का बात है, जहाँ पर भी जा रहे हैं हम लोग, चाहे आपका नवाड़ी हो या आपका चित्रपुर हो, इंदरवा हो, झरीटांड हो, ये हमारा ही पंचायत में जहाँ पर भी जा रहे हैं, कोई साथ है या नहीं, युवा हमारे साथ चल रहा है। और उसी लिंक से हम लोग धीरे धीरे जोड़ करके एक जो मार्गदर्शन मंडली है, जो बुद्धिजीवी ग्रुप का हैं, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे विचारों से प्रभावित होकर के वो साथ आ रहे हैं। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो आप किन मुद्दों के साथ में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दा का बात रहा, एक शिक्षक होने के नाते आपको बता दूँ, मैं बीएड कर रहा हूँ और परियोजना गर्ल्स हाई स्कूल कोडरमा, मैं भी वहाँ पे पीओटी के लिए जो प्रशिक्षण है वहाँ पे प्राप्त कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक शिक्षक का दायित्व बढ़ जाता है समाज में। तो जब शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मेरा प्राथमिकता शिक्षा रहेगा, और चाहे वो माध्यमिक स्तर पर रहे या प्राथमिक स्तर पर रहे, उसको दृढ़ करना, एक सही दिशा में लेकर के जाना, एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा सबको प्रोवाइड करवाना, ये सबसे पहला प्राथमिकता है हमारा। अच्छा, आप क्षेत्र में आप जनसंपर्क चला रहे हैं तो जनता की क्या कुछ समस्याएं निकल के आ रही है जो कि पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं हो सका? हम जनसंपर्क अभियान में जब घूमे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको, जहाँ तक जो सबसे ज़्यादा, वो मकान का जो आवास का लाभ समुचित नहीं मिल पा रहा। जो योग हैं, इनको योजना से जुड़ना चाहिए था, उनको सबसे फर्स्ट नंबर पे तो हम वही मानेंगे कि आवास योजना, चाहे वो इंदिरा आवास हो या पीएम आवास हो, उसको मिलना चाहिए था। और दूसरा है पेंशन का। हम लोग देख रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनका उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास वो साधन नहीं है, लेकिन उसको वहाँ से वंचित रखा गया। ये सब चीज़ें हैं जो मिलने चाहिए थे उनको, वो उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा। आप युवा प्रत्याशी हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी मतलब नीचे क्रम में जा रहा है। तो आप जब आते हैं चुनाव जीत के, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास करेंगे? ठीक है, शिक्षा का बात रहा तो सबसे पहले चुनाव निकले या ना निकले, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद घुस करके हम पढ़ाने वाले हैं। और रही बात शिक्षक के, तो नियुक्ति हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे शिक्षक, जो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम अपने ही गांव का अगर आपको उदाहरण दें तो यहाँ पे कुल 3 शिक्षक हैं। एक आपका प्रिंसिपल हो जाता है और कुल 2 शिक्षक हैं, और यहाँ अप टू 8 है क्लास। कैसे मैनेज करता है, उसका वर्क स्ट्रेंथ नहीं है उसका, जितना उसको वर्क लोड दे दिया गया। तो कहीं ना शिक्षकों की भारी कमी है और क्वालिफाइड टीचरों की कमी है। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि आपका प्रशासन से बात करके एक समुचित उसका उपचार, हम लोग निदान उसका निकाल पाएंगे। क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए क्या पहल रहेगा? ये जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, अभी देखिएगा तंत्र इस तरह हावी है भ्रष्टाचारियों का, हर चीज़ में लिप्त है, हर चीज़ में अब सब भुक्तभोगी हम लोग को बनना पड़ रहा है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो चीज़ मिलना चाहिए समाज को, वो कहीं ना कहीं परसेंटेज में बांट दिया गया है कि अगर यहाँ पे पुलिया निर्माण होता है तो उसका कुछ परसेंट उसको जा रहा है। ये बात किसी से छुपा नहीं है, आप मीडिया कर्मी को भी छुपा नहीं है। तो इस चीज़ में एक मुखिया को स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए और मतलब इस सब चीज़ों से उसको दूर हटाना चाहिए कि पैसा किसी भी सूरत में किसी को नहीं देना है। 1 रुपये किसी को नहीं देना, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आपका जनप्रतिनिधि हो। 1 रुपये किसी को, हम तो सबको आग्रह भी करते हैं बार बार जा करके, पैसा कहीं नहीं देना, वो हमारा है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं और जनता आपको समर्थन देती है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं किस ओर जाएंगी? सबसे पहले शिक्षा तो हम आपको बताएं, और दूसरा प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य रहेगा। हम लोग के पास एक उप केंद्र है स्वास्थ्य का, लेकिन वो कोई काम का उप केंद्र स्वास्थ्य का नहीं रह गया। हम लोग चाहेंगे उसको अंदर से बाहर एक उप केंद्र खोला जाए, और जहाँ ज़रूरत है, चाहे वो शिशु से वैक्सीनेशन का काम हो या बुजुर्गों का
उपचार हो। अभी एक बीपी नापाने के लिए आप जाइएगा तो बीपी वहाँ पे आपका नहीं नापेगा। तो एक प्रॉपर वैक्सीनेशन कैंप उसी में, और जितना भी जो भी हमारा जो पहला प्राथमिक वो, और ये हमारा एक पुस्तकालय होना चाहिए। एक पुस्तकालय पर हम लोग विशेष ध्यान दिए हुए हैं। और एक और हमारा प्राथमिक में है कि एक कम से कम कृषि के लिए एक बीज भंडार हम लोग खोलें, तो किसानों को लाभ मिले, एक नई किस्म से हम लोग अनाज को उपजाएं। ये सब हमारे पर प्राथमिकता है। मनीष जी, आपका क्रम संख्या क्या है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कर्म संख्या, आपका क्रम संख्या बैलेट पेपर में क्या है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? कर्म संख्या हमारा बैलेट पेपर पे 4 रहेगा, 4 कर्म संख्या। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो बेल्ट छाप है। और मैं सारे यहाँ के जनता से, जनता जनार्दन से अपील करूँगा कि एक युवा, एक शिक्षित जो एक नया सोच से आया हुआ है, एक जो गांधीवादी विचार को लेकर के, एक अम्बेडकरवादी विचार को लेकर के, और एक लालूवादी विचार को लेकर के, जो एक सबको एक करने के लिए जो ठाने थे, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जो हैं, उनके विचारधारा से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हम चाहते हैं कि सारे युवा साथ दे। एक हम लोग जो दहेज मुक्त समाज बनाने के गढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, एक हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त का समाज का जो परिकल्पना कर रहे हैं, और जो हम लोग को ये 73वां संशोधन से जो हमारे 1993 में जो हम लोग को पंचायती राज से मिला है, उसका संपूर्ण लाभ जनता को मिलना चाहिए। उसका जवाब दे एक मुखिया प्रतिनिधि को या कोई भी जनप्रतिनिधि को उसको लेना चाहिए। और जब यहाँ पे जवाब ही नहीं तलब किया जाएगा तो एक प्रतिनिधि क्या करेगा? अभी हम लोग देखते हैं कि पिछले बार जो जितने भी कैंडिडेट जीते हैं उससे कम से कम आप सवाल तो कीजिए, सवाल दागिएगा तब वहाँ पे जवाब निकलेगा। अब सवाल ही नहीं ले रहे हैं आप, तो सवाल करना है और जवाब लेना है। और हम तो जनता से अपील करेंगे कि मेरे पक्ष में मतदान कीजिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि महज मेरा उम्र अभी 21 साल है, लेकिन आपका विकास कार्य में कभी बाधा नहीं बनने दूंगा। और जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष कुमार, जो कि इंदरवा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं और एक युवा प्रत्याशी हैं, और क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। युवाओं का जोरदार समर्थन भी इनको प्राप्त हो रहा है। तो इनके क्या वादे और क्या इरादे हैं आप सुन चुके हैं। तो कैमरामैन किशोर के साथ मैं मुकेश, जनमंच न्यूज कोडरमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।